निमिषा की फांसी टल गई है। बड़ी खबर यह, अब कल निमिषा को फांसी नहीं होगी। निमिषा भारतीय नर्स का काम कर रही थी यमन में और वहां एक हत्या के मामले में सजाए मौत हुई थी। अगली तस्वीर देखिए, हत्या पार्टनर की पार्टनर ने उसका पासपोर्ट रख लिया था, परेशान कर रहा था, तो इंजेक्शन दिया बेहोशी का जिससे पासपोर्ट ले सके और ओवरडोज हो गया दवा जिससे इसकी मौत हो गई। उसके बाद निमिषा पर हत्या का आरोप लगा और उसे सजाए मौत हुई। लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा, निमिषा को जहां सजाए मौत दी गई वो यमन में हूती विद्रोहियों का गढ़ है और हूती विद्रोहियों के गढ़ के बीच खबर यह आई कि निमिषा की फांसी फिलहाल टल गई है। निमिषा की फांसी रुकने की आखिरी उम्मीद कल तक खत्म लग रही थी। 16 जुलाई यानी कल उसे सजाए मौत होने वाली थी। तैयारी पूरी थी, बस चंद घंटे बचे थे, तभी मानो किसी फरिश्ते का फरमान आया और फांसी की सजा अगले आदेश तक के लिए टाल दी गई। निमिषा की सजा कैसे टली, इसकी डिटेल अभी आनी बाकी है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था और आज मंगलवार को यमन से फांसी टलने की खबर आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसे हमेशा के लिए नई जिंदगी मिल जाएगी। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नर्स निमिषा प्रिया यमन जैसे उस देश में कैद हैं जहां हूती विद्रोहियों का बोलबाला है। हूती विद्रोही बेहद कट्टर होते हैं और उससे बढ़कर भी ये जिस जेल में वो कैद है उस पर हूतियों का कब्जा है। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर यह खबर कैसे आई कि निमिषा की फांसी की सजा टल गई है। कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। सरकार ने कहा हमारे पास विकल्प कम बचे हैं। निमिषा प्रिया को फिलहाल जीवन दान मिल गया है। यमन सरकार ने कल फांसी नहीं देने का फैसला किया, उसकी सजाए मौत फिलहाल टाल दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा टलवाने का भरोसा दिया था। प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इसमें दखल दिया और भारत के मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार ने यमन में बात की। यमन के चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीबुर बिन हाफिज आगे आए, यानी भारत के सूफी और यमन के एक सूफी। बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हुए। पहली बार है जब पीड़ित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत में शामिल हुआ है, इसलिए निमिषा और पीड़ित परिवार के बीच ब्लड मनी एग्रीमेंट की संभावना बढ़ गई है। यह बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है जिसमें ब्लड मनी का साफ साफ जिक्र है। अब देखिए जरा ये फांसी कैसे टली है, कौन से वो दो बड़े चेहरे हैं जिनका दावा किया जा रहा है जिनकी बातचीत के बाद ये फांसी टली है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर भारतीय सूफी अबू बकर मुसलियार और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अल हबीब बिन हाफिज की तस्वीर। ये दो चेहरे जिन्हें आप देख रहे हैं इनकी वजह से फांसी टली है। इन्होंने आपस में बात की है, यानी धर्मगुरुओं ने बात की आपस में और उसके बाद फांसी जो 16 जुलाई को होनी थी वो टाली गई है। देखिए दोनों हैं कौन। सबसे पहले देखिए भारतीय धर्मगुरु अबू बकर मुसलियार, भारत की तरफ से अबू बकर साहब शामिल हुए इस बातचीत में। मुसलियार भारत के कंथापुरम के ग्रैंड मुफ्ती माने जाते हैं। केरल के अबू बकर मुसलियार सूफी परंपरा को मानने वाले हैं। 1978 में केरल के कोझिकोड में जामिया मरकज की स्थापना की थी इन्होंने। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के महासचिव भी हैं। 2009 से 2020 तक द मुस्लिम 500 में शुमार रहे हैं। इन्होंने फोन लगाया इन्हें, यह है सूफी विद्वान